क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय के पहलवान बिना किसी जिम, बिना किसी प्रोटीन पाउडर और बिना किसी मॉडर्न मशीन के इतने शक्तिशाली कैसे बन जाते थे? उनके शरीर में सिर्फ ताकत ही नहीं, एक अलग ही चमक, स्थिरता और आत्मविश्वास भी दिखाई देता था। क्या सिर्फ उनकी डाइट अच्छी थी या फिर कोई ऐसी आदत थी जो आज की जनरेशन लगभग भूल चुकी है? सच्चाई ये है कि उनकी दिनचर्या में दो चीजें लगभग हमेशा होती थी, ब्रह्मचर्य और दंड बैठक। लेकिन अफसोस, आज ज्यादातर लोग दंड बैठक को सिर्फ लेग्स एक्सरसाइज समझते हैं, जबकि अगर इसे सही तरीके से ब्रह्मचर्य के साथ जोड़ा जाए तो इसका असर सिर्फ आपकी लेग्स पर नहीं बल्कि आपकी एनर्जी, हॉर्मोन्स, कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ पर पहुंच जाता है। लेकिन एक शर्त है, अगर आप इसे सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के लिए करेंगे तो शायद आपको सिर्फ फिजिकल रिजल्ट ही मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे ब्रह्मचर्य की एनर्जी के साथ करेंगे तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व बदलना शुरू हो सकता है। और आज की इस वीडियो में हम किसी मिथ की नहीं बल्कि उन प्रैक्टिकल बेनिफिट्स की बात करेंगे जिन्हें आप खुद अपनी लाइफ में महसूस कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी बेनिफिट्स वो हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग कभी बात ही नहीं करते। तो अब सवाल उठता है, आखिर दंड बैठक में ऐसा क्या खास है? पुशअप्स, रनिंग, जिम, इन सब के बीच पुराने अखाड़ों में दंड बैठक को इतना महत्व क्यों दिया जाता था? क्योंकि दंड बैठक सिर्फ मसल्स नहीं बनाती, यह पूरे शरीर को एक यूनिट की तरह काम करना सिखाती है। जब आप एक सही स्क्वाट लगाते हैं तो सिर्फ लेग्स नहीं, आपकी कोर, लोअर बैक, हिप, बैलेंस और ब्रीदिंग सब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। और यही वजह है कि कुछ मिनटों की दंड बैठक के बाद पुराने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज महसूस होने लगता है। अब इसे ब्रह्मचर्य से जोड़कर समझिए। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य सिर्फ वीर्य बचाना नहीं बल्कि आपकी एनर्जी को सही दिशा देना है। अगर शरीर पूरे दिन बैठा ही रहे तो वही एनर्जी रेस्टलेसनेस, ओवरथिंकिंग और सेक्सुअल अर्ग्स के रूप में बाहर आने लगती है। लेकिन जब आप दंड बैठक जैसे कंपाउंड एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर उस एनर्जी का उपयोग स्ट्रेंथ, रिकवरी और परफॉर्मेंस में करने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग नियमित दंड बैठक शुरू करने के बाद ये महसूस करते हैं कि उनका माइंड पहले से ज्यादा शांत रहता है और रिलैप्स के थॉट्स की इंटेंसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए दंड बैठक को सिर्फ एक एक्सरसाइज मत समझना, अगर सही तरीके से की जाए तो ये ब्रह्मचर्य को निभाने का एक प्रैक्टिकल टूल भी बन सकती है। लेकिन यहाँ एक गलती लगभग हर बिगिनर करता है, वो पहले ही दिन 100 से 200 दंड बैठक लगाने की कोशिश करता है और अगले दिन इतना दर्द होता है कि एक्सरसाइज ही छोड़ देता है। याद रखना, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से बड़ी होती है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक निभाना भी है तो शुरुआत धीरे धीरे कीजिए। मैं आपको 3 प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ। पहली टिप, सुबह उठने के 30 से 35 मिनट के अंदर दंड बैठक लगाइए। उस समय टेस्टोस्टेरोन और एनर्जी दोनों स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। दूसरी, पहले दिन सिर्फ 20 से 30 स्क्वाट्स ही लगाइए, फिर 4-5 दिन बाद 5 से 10 रैप्स बढ़ाइए। धीरे धीरे आपका शरीर अडेप्ट करेगा और स्टेमिना भी बढ़ेगा। तीसरी टिप, दंड बैठक लगाते समय नाक से गहरी सांस लीजिए और नीचे जाते समय जल्दबाजी मत कीजिए। कंट्रोल के साथ किया गया एक स्क्वाट जल्दबाजी में किए गए 5 स्क्वाट से बेहतर होता है। लेकिन दंड बैठक का एक फायदा ऐसा भी है जिसे कोई मसल मेजरमेंट कभी नहीं दिखा सकती, और वही फायदा ब्रह्मचर्य में सबसे ज्यादा काम आता है। ध्यान देना, जब आप 40 से 50 स्क्वाट्स के बाद थकने लगते हैं तो सबसे पहले आपका शरीर हार नहीं मानता, आपका मन हार मानता है। वो कहता है बस अब काफी है। यहीं पर 2 रास्ते बनते हैं। पहला, आप रुक जाते हैं। दूसरा, आप एक स्क्वाट और लगा देते हैं। और बिलीव कीजिए, यही एक स्क्वाट आपकी पर्सनैलिटी बदलना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी लड़ाई वासना से पहले माइंडसेट से होती है। जिस इंसान ने रोज अपने माइंड की क्विट वाली आवाज को हराना सीख लिया, वो धीरे धीरे रिलैप्स के समय भी उसी आवाज को पहचानने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि ये मेरी जरूरत नहीं, सिर्फ एक टेम्पररी अर्ग है। यही वजह है कि अखाड़ों में दंड बैठक सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं कराई जाती थी, उसे मन को अनुशासित करने की साधना माना जाता था। और शायद यही कारण है कि कुछ महीनों बाद आपको सिर्फ लेग्स स्ट्रॉन्ग नहीं लगते बल्कि आपके डिसीजंस भी पहले से ज्यादा मजबूत होने लगते हैं। अब मैं आपको दंड बैठक का वो फायदा बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को नीचे से ऊपर जगाना सिखाती है। ध्यान दीजिए, पूरा दिन बैठे रहने से शरीर सुस्त होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और माइंड ओवरथिंकिंग में फंसने लगता है।
यही समय होता है जब सेक्सुअल थॉट्स सबसे ज्यादा आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप 50 से 60 दंड बैठक लगाते हैं तो कुछ ही मिनटों में हार्ट रेट बढ़ती है, ब्रीदिंग तेज होती है और पूरा शरीर एकदम एक्टिव मोड में आ जाता है। यानी जो एनर्जी अर्ग्स में जाने वाली थी, अब वही एनर्जी मूवमेंट और स्ट्रेंथ में लगने लगती है। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक निभाना चाहते हैं तो ये 3 नियम याद रखना। पहला, जब भी स्ट्रॉन्ग अर्ग आए तो तुरंत मोबाइल मत उठाना। पहले 40 से 50 दंड बैठक लगाना। आप खुद नोटिस करोगे कि माइंड की स्टेट बदल चुकी होगी। दूसरा नियम, खाना खाने के तुरंत बाद दंड बैठक मत लगाइए, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप रखिए। तीसरा नियम, स्पीड से ज्यादा टेक्निक पर ध्यान दीजिए। धीरे, फुल रेंज और कंट्रोल के साथ लगाए गए स्क्वाट्स शरीर और माइंड दोनों पर ज्यादा असर डालते हैं। याद रखना, दंड बैठक का मकसद सिर्फ थकना नहीं बल्कि अपनी एनर्जी को सही दिशा देना है, और यही ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी जरूरत भी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि दंड बैठक का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये आपको मजबूत शरीर नहीं, मजबूत आदतें देती हैं। और सच मानिए, जिंदगी में लोग अपनी बॉडी से कम अपनी आदतों से ज्यादा सफल होते हैं। ध्यान दीजिए, हर बार जब आप सुबह उठकर नींद आने के बावजूद दंड बैठक लगाते हैं तो आप सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग को एक मैसेज भी भेज रहे होते हैं कि मैं अपने कंफर्ट का गुलाम नहीं हूँ। यही मैसेज धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदलना शुरू कर देता है। यही वजह है कि कुछ महीनों बाद लोग सिर्फ आपकी बॉडी नहीं, आपकी वॉकिंग, आपकी सिटिंग पोस्चर, आपकी वॉइस और आपके कॉन्फिडेंस में भी बदलाव महसूस करने लगते हैं। क्योंकि रेगुलर फिजिकल डिसिप्लिन हॉर्मोन्स पर भी असर डालता है। बॉडी फिट होती है, पोस्चर इंप्रूव होता है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और सबसे जरूरी, आपका सेल्फ इमेज बदलने लगता है। जिस दिन इंसान खुद को कमजोर मानना छोड़ देता है, उसी दिन उसका व्यवहार दुनिया के साथ बदलना शुरू हो जाता है। याद रखें, ब्रह्मचर्य आपको ऊर्जा देता है, लेकिन दंड बैठक उस ऊर्जा को एक मजबूत व्यक्तित्व में बदलने का काम करती है। और यही कारण है कि यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, सेल्फ मास्टरी की प्रैक्टिस भी है। तो अब शायद आप समझ चुके होंगे कि दंड बैठक पैरों की एक्सरसाइज नहीं है, ये एक ऐसा छोटा सा डेली रिचुअल है जो धीरे धीरे आपके शरीर, आपके मन और आपके कैरेक्टर तीनों को एक साथ बदल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ दंड बैठक लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर पूरी रात स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, बार बार डोपामाइन वेस्ट करते रहेंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा, तो कोई भी एक्सरसाइज आपको वो बदलाव नहीं दे सकती जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। असल बदलाव तब शुरू होता है जब ब्रह्मचर्य, एक्सरसाइज, अच्छी नींद, साफ भोजन और शांत माइंड एक लाइफस्टाइल बन जाते हैं। और शायद यही कारण था कि पुराने अखाड़ों में दंड बैठक को सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, चरित्र बनाने के लिए कराया जाता था। याद रखें, रिलैप्स से लड़ने वाला इंसान मजबूत नहीं होता। रिलैप्स की नौबत ही कम आने लगे, वो इंसान सच में मजबूत होता है। इसलिए कल का इंतजार मत करो, आज सिर्फ 20 दंड बैठक लगा लीजिए, कल 21 लगाइए, फिर 22 लगाइए, और देखते ही देखते सिर्फ आपकी लेग्स नहीं, आपकी इच्छा शक्ति भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य आपको ऊर्जा देता है और दंड बैठक उस ऊर्जा को ताकत, आत्मविश्वास और एक नए व्यक्तित्व में बदल देती है। यही है एक सच्चे ब्रह्मचारी की पहचान। और अब आप इस वीडियो पर क्लिक करके ब्रह्मचर्य के साथ पुशअप्स के फायदे भी जान लीजिए। ये वीडियो भी आपके बहुत काम की है। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।